इमेजिन ए रियल लाइफ सिचुएशन जहाँ पे तुम आर्टवर्क्स बनाने से पहले 10 बार इसलिए सोचते हो क्योंकि तुम्हारे आर्टवर्क्स अच्छे नहीं बनते, तुम्हारे क्रिएटिविटी काफ़ी नहीं है, तुम्हारी काबिलियत इतनी नहीं है कि तुमसे अच्छे इमेजेस बन जाए या फिर अच्छे आर्टवर्क्स बन जाए। वैसे ये लिस्ट तुम्हारी खुद की बनाई हुई है, और अगर ये पूरी सिचुएशन तुम्हारी लाइफ की एक हिस्सा है तो लेट्स रिजॉल्व इट। और तुम इस वीडियो को एंड तक देखो। वैसे मैं हूँ सिमी और आप लोग मुझसे बहुत पहले से जानते होंगे, बहुत टाइम से मैंने वीडियोस अपलोड नहीं किए हैं, सो आई एम सॉरी फॉर डैट, बट अब से मैं रेगुलर होने वाली हूँ। तो इस आर्टवर्क को बनाते बनाते हम बात करेंगे कि कैसे तुम अपने क्रिएटिविटी को एक्सप्लोर कर सकते हो और अपने नेगेटिव सेल्फ टॉक से बाहर निकल सकते हो। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन ढूंढने के लिए उस प्रॉब्लम की जो मेन रीज़न है, रूट कॉज है, उसे फाइंड आउट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो देखते हैं कुछ ऐसे रीजंस जिस कारण से तुम खुद को क्रिटिसाइज़ करते हो या फिर जिस कारण से तुम्हारे क्रिटिसाइजिंग थॉट तुम्हारे माइंड में पॉप अप होते हैं। वैसे इसके रीजंस बहुत सारे हैं, मैंने यहाँ पे कुछ कॉमन चीज़ें ही पिक किए हैं जो हम सबसे रिजोनेट कर सकता है। तो लिमिटिंग सेल्फ बिलीव्स जो हम अपने अंदर ले आते हैं वो हमारी खुद की पचाई हुई या फिर खुद की क्रिएट की हुई तो होती नहीं है। कई बार वो लिमिटिंग सेल्फ बिलीव्स हम अपने एल्डर वन से लेके आते हैं। जैसे कि कई बार हमारे एल्डर्स हमको ये कहते हैं कि आपने भी सुना होगा ये कहते हुए उनको कि ज़्यादा तारीफ़ मत करो, ज़्यादा एग्जैजरेट करके बातों को मत बोलो, इससे नज़र लग जाती है। और इसी कारण से वो लोग हमें बड़े अचीवमेंट्स में ज़्यादा तारीफ़ या अप्रिशिएट नहीं करते हैं। और मैं उनको कोई ब्लेम नहीं कर रही क्योंकि हम ब्लेम गेम खेलने नहीं आए हैं। वैसे इसका कारण उनकी एल्डर्स की दी हुई सेल्फ बिलीव्स हो सकती है, बट इसकी प्रॉब्लम ये होती है कि हम खुद के अचीवमेंट्स को बहुत छोटा समझने लगते हैं बाय द पासिंग ऑफ टाइम। अब देखो, तुमने शायद क्लास में टॉप कर लिया और तुम सबको बताते फिर रहे हो, और वहीं पे तुम्हारे मम्मी पापा या फिर कोई भी एल्डर वन आगे बोल रहे कि ऐसे इतना मत बोलो बढ़ा चढ़ा कर, ताकि तुम्हें नज़र लग जाएगी। बट तुम वो चीज़ तुम्हारे दिमाग में बैठ जाती है, और जब भी तुम कुछ अचीव करते हो तुम दूसरों को शेयर करने से पहले सोचते हो या फिर तुम दूसरों को बताते ही नहीं हो। और अगर कोई तुम्हें अप्रिशिएट कर दे तो तुम्हें लगता है यार इतना बड़ा मैंने क्या अचीव कर लिया। बट यार तुम्हारा छोटा से छोटा अचीवमेंट और बड़े से बड़े अचीवमेंट तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। अब उनको तुम छोटा समझ के इग्नोर करना बंद करो। या फिर तुमने कई बार देखा होगा कि हमारे जो थॉट्स हैं वो कई बार बिना रीज़न के भी होते हैं, मतलब हमें रोकने की कोशिश करते हैं। और कई बार कुछ थॉट्स हमें आगे पुश करने के लिए पहले तो बहुत ही अगली थॉट्स लगते हैं, बट वही हमें आगे पुश करते हैं। जैसे कि तुमने कुछ थॉट्स हमें कहते हैं कि तुम ये मत करो, क्योंकि उसका कारण हो सकता है कि या तो उसका नेगेटिव सेल्फ बिलीफ हो सकता है या फिर उसका एक इनर कनेक्ट हो सकता है तुम्हारे किसी पास्ट ट्रॉमा या फिर पास्ट बैड एक्सपीरियंसेस से। जैसे कि इसको समझने के लिए मैं अगर अपनी बात करूं तो जब मैंने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया या फिर कह सकते हो कि मंडला आर्ट से अपनी ड्राइंग जर्नी स्टार्ट की, तब मेरे आर्टवर्क्स बहुत ही अच्छे नहीं बनते थे, बट स्टिल मैं उनको यूट्यूब या इंस्टाग्राम स्टोरीज़ में शेयर करती थी, बट इतने लाइक्स नहीं आते थे। तो मैंने एक नया पेज स्टार्ट किया, बट उस पेज को ग्रो करने में मुझे बहुत टाइम लग गया। वैसे अभी भी टाइम लग रहा है उस पेज को ग्रो करने में। वैसे तुम मेरे इंस्टाग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो मैं कहाँ पे थी? मैं वहाँ पे थी कि मुझे अपने पेज को ग्रो करने में टाइम लग रहा था। वैसे मैं बता दूँ, ये मेरी दूसरी पेज है सिमी की चित्रण, और पहली वाली पेज को मैंने डिलीट कर दिया। सो अभी उस पर जाके मंडल आर्ट ढूंढोगे तो शायद ना मिले। तो अभी हम लोगों ने जैसे
अपना पेज स्टार्ट किया, उसमें मुझे नेगेटिव कमेंट्स भी आ रहे थे, पॉजिटिव कमेंट्स भी आ रहे थे। बट उसको जब मैंने ड्राइंग में अपना करियर बनाने के बारे में सोचा, तो सबसे पहला माइंड में मेरी बात आई कि मुझसे नहीं हो पाएगा। इसका कारण मेरी नेगेटिव सेल्फ बिलीफ हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, पर इसमें मैंने जब रिफ्लेक्ट किया अपने थॉट्स को, तब मुझे पता चला कि बचपन में मुझसे ड्राइंग अच्छी नहीं बनती थी, और उसके कारण मुझे बहुत सारे पनिशमेंट्स मिले हैं, जैसे कि टीचर्स से मार पड़ना, घर में डांट पड़ना, और अपने सिबलिंग्स और अपने दोस्तों के सामने मजाक उड़ाना। और ये सब कुछ होते होते मुझे लगता था कि मैं क्रिएटिव इनफ नहीं हूँ कि मैं अपनी ड्राइंग को अपने एक बड़े से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ग्लोबली रिप्रेजेंट करूँ। हाँ, ग्लोबली, क्योंकि उस पर सब देख सकते हैं मेरे आर्टवर्क को, है ना। हाँ, तो इसीलिए मैं सोचती थी कि मुझसे नहीं हो पाएगा। और अभी भी मैं जब आर्टवर्क्स बनाती हूँ, मुझे लगता है मैं गुड इनफ नहीं हूँ कि मुझसे कोई जुड़े आर्टवर्क्स को देखने के लिए, या फिर मेरी आर्टवर्क्स की कोई तारीफ़ करे। बट ये जो थॉट्स है, ये थॉट्स मुझे कॉन्स्टेंटली मोटिवेट करता है खुद के उस छोटे से दायरे से बाहर निकलने के लिए कि तुम कर सकती हो, या फिर मुझे इस बात से रोकता भी है कि अच्छे आर्टवर्क बनाने की कोशिश करो, नहीं तो बचपन की तरह तुम्हारी मजाक उड़ सकती है। तो इस चीज़ को मैं कैसे ओवरकम कर रही हूँ, उसका एक एग्जांपल मैं दे सकती हूँ तुम्हें, कि तुम अपने अंदर एक छोटा सा, एक प्यारा सा, एक क्यूट सा मोटिवेटर या फिर मोटिवेशन स्पीकर को क्रिएट करो, और हर रोज़ सुबह उठकर उस मोटिवेशन क्रिएटर की तरह सोचना शुरू करो, और ख़ुद को बोलो जो भी वो मोटिवेशन स्पीकर तुमको बोलता, अगर वो रियल लाइफ में एग्जिस्ट होता, लाइक तुम कर सकती हो, तुमसे हो सकता है, तुम एक और ट्राई क्यों नहीं देकर देखती। अब ये सारी चीज़ें मेरी एक्सपीरियंसेस है और मेरी लर्निंग्स है, इसके ऊपर मैंने थोड़ी बहुत रिसर्च भी किया है। वैसे मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, तो अगर तुम सीरियसली को बहुत ज़्यादा सेल्फ क्रिटिसिज्म से परेशान हो, तो मैं हाईली तुम्हें रिक्वेस्ट करूँगी कि तुम प्लीज़ किसी अपने से या फिर अपने दोस्तों की हेल्प लो, और अगर हो सके तो किसी प्रोफेशनल्स की भी हेल्प लो, क्योंकि हेल्प मांगना बुरा नहीं होता। कई बार हेल्प मांगने से हम बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम से बच सकते हैं, है ना। हाँ, वैसे तुमने अभी तक मुझसे जुड़े रहने के लिए थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ तुमसे फिर कभी, और फिर एक नए आर्टवर्क से, और ये फिर कभी नहीं, नेक्स्ट वीक ही मैं मिलने वाली हूँ विथ ए न्यू अमेजिंग आइडिया। सो अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना, और अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो मेरा दिल लग जाएगा। ओके, बाय।